किए हस्ताक्षर कवि ने देवरू रजू माड़िदाने। इस कविता के कवि कुवेंपु हैं और जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इस कविता का हिंदी अनुवाद M.A. रामचंद्र ने किया है, जिसका शीर्षक है किए हस्ताक्षर भगवान ने। कवि का मानना है कि प्रकृति का निर्माण भगवान ने ही किया है और प्रकृति जो हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, वह भगवान के हस्ताक्षर हैं। प्रकृति में, पर्यावरण में जो सुंदरता हम देख रहे हैं, वह परमात्मा का उत्साह है, जो देखने वाले की सुंदर सकारात्मक दृष्टि का ही प्रभाव है कि वे प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं और काव्य हृदय व्यक्ति उसे आत्मसात करके सुंदर छंद, कविता, गीत आदि बना देते हैं। धरती का सौंदर्य काव्य रूप में सजा देते हैं और पाठकों को भी आनंदित कर देते हैं। अब हम इस कविता का एक एक छंद के बाद व्याख्या देखेंगे। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने, अर्थात प्रकृति का निर्माण भगवान ने किया और इस सुंदरता को काव्य हृदय व्यक्ति ने देखा और वह रस से भरपूर हो गया, आनंदित हो उठा। उसके मन में चारों ओर की सुंदरता समा गई। पृष्ठी खाता अंबर विशाल, शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। घने विपिनों के अंचल मध्य में छविमान थी जल सुंदरी तरंग। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। जिसका अर्थ हम देखेंगे कि प्रभु ने जो सुंदर प्रकृति का निर्माण किया और रसिक स्वभाव वाले, कोमल हृदय वाले कवि ने आनंदित होकर उसे कविता में उतार दिया। पृष्ठी खाता अंबर विशाल, अर्थात पृष्ठी मतलब धरती। धरती के ऊपर विशाल अंतहीन आकाश फैला हुआ था और धरती पर एक पंक्ति में पर्वत शिखर विराजमान थे। शैलमाला अर्थात पर्वतों की पंक्ति, मानो वे भगवान के हस्ताक्षर हों। घने विपिन अर्थात घने जंगलों के आंचल में बीच में एक नदी बहती है, मानो कोई जल सुंदरी हो, अप्सरा हो, जो अपनी मादकता से सबका सौंदर्य बढ़ा रही है। और जल सुंदरी नदी में उठने वाली तरंग मानो भगवान के हस्ताक्षर हैं। और एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति कवि ने उस सुंदरता को आंख भरकर देखा और भगवान को इस सौंदर्य के लिए धन्यवाद दिया। अगली पंक्ति है, बहती थी सरिता, खड़ी थी वनराजी, बिखेरी थी नभ में नीली हंसी। निर्जन प्रदेश की नीरो बेला को पुलकित किया था खगरव ने। बहती थी सरिता अर्थात नदी बहती थी। जंगलों में पूरा आकाश नीला है, जो ऐसा लगता है मानो नीली हंसी बिखरी पड़ी है। नीला रंग, यहाँ पर नीला रंग कवि ने इसलिए दिया है कि यह रंग आंखों को ठंडक देने वाला माना जाता है, इसलिए यहाँ प्रतीक स्वरूप हंसी कहा गया है कि आंखों को ठंडक देने वाला दृश्य देखकर खुशी होती है और खुशी का संकेत हम हंसकर देते हैं। निर्जन प्रदेश अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति न हो, ऐसा सुनसान स्थान, शांति की बेला को पक्षियों ने अपनी चहचहाहट से, कोमल संगीत से गुजा दिया, वातावरण को रोमांचित कर दिया और यह संगीत भी भगवान के ही हस्ताक्षर हैं। अगली पंक्तियां हैं, चमक रही थी कोमला तप में सिकुड़न भरी जलधार। कलकल करती थी सलील की तुतलाहट चट्टानों पर। द्युतिमान थी सुनहली सीखता दोनों पुलिनों पर। अर्थात धूप की गर्मी और प्रकाश में मनमोहक जलधारा चमक उठी थी और नदी का पानी सलिल, सलिल अर्थात पानी, नदी का पानी कल कल की मधुर ध्वनि करता बह रहा था और जब वह पानी चट्टानों से टकराता था तो ऐसा लगता था मानो तोतली भाषा में चट्टानों से नदी का पानी बात कर रहा है। चट्टानों से टकराकर पानी बिजली की गति के समान बहता तेज हो जाता है और वह नदी के किनारों पर बिखरी चमकीली रेत पर बिखर जाता है। नदी के पानी का यह रूप, यह सुंदर रूप मानो भगवान के हस्ताक्षर हैं। यहाँ द्युति का अर्थ हम देखेंगे होता है बिजली।
द्युतिमान मतलब बिजली के समान, बिजली के जैसा तेज गति वाला। सीखता अर्थात रेत या बालू। पुलिनो नदी के दोनों किनारे। और इस पद की विशेषता हम देखेंगे कि जैसे कवि इस दृश्य में डूब गया है और उसका मन आनंदित हो गया और वह आनंद सुंदर बनकर कविता के रूप में उभरता है। सिब्बल गुड्डे की नदी में नहाते बसा था कवि का मन, लोक में मधु सौंदर्य का मधुर जगत, मधु बना था हृदय जिह्वा का। सिब्बल गुड्डे में बहने वाली नदी में कवि ने स्नान किया, अर्थात नदी के सौंदर्य में कवि आकंठ डूब गए। जैसा कवि ने अनुभव किया वही सौंदर्य प्रकृति का, वही माधुर्य कवि की रचना से विस्तार पाने लगा। अर्थात जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी ही दुनिया दिखती है, वैसे ही विचार आते हैं और वैसी ही वाणी निकलती है। यह भी भगवान के ही हस्ताक्षर है कि कवि ने, और कवि के मधुर अनुभव मानो उसके हृदय के जुबान बन गए और उनके जुबान से भी उनके हृदय की बातें, मीठी मीठी बातें, मधुर बातें, सुंदर बातें, सौंदर्य से भरी हुई बातें निकलने लगी। अगला पद हम देखेंगे। प्रकट हुआ अचानक दृश्य दिगंत से, गिरिवन पट व्योम में, तैरती आई बलाक पंक्ति, लेखन रेखा न्यास में, अवाग्मय छंद प्रसा में। जिसका अर्थ है अचानक से एक दृश्य आकाश मंडल में प्रकट होता है कि एक दिशा से गिरिवन के बगुला पक्षियों की एक कतार में उड़ते हुए आते दिखाई देते हैं और वे बगुले एक पंक्ति में उड़ते हुए कवि की शब्दहीन कविता के समान दिखाई देते हैं और यह बगुलों की सुंदर पंक्ति भगवान के हस्ताक्षर जैसे ही लगते हैं। अगला पद हम देखेंगे। सृष्टि रचना की कुशलता और रमणीयता पर विस्मत जगती के सुंदर संधि पत्र पर स्वीकृति देते, मानो अपनी चिर चेतना को जताते। कवि कहते हैं कि भगवान ने जो रचना की है उसकी कुशलता और सुंदरता, जिसे देखकर सारे दुख भूल जाएं और यह ऐसा लगता है मानो प्रकृति की सुंदरता और व्यक्ति के दुखों का संधि पत्र है और आकाश में उड़ते बगलों की पंक्ति, कतार या लाइन भगवान के हस्ताक्षर हैं। इस गुप्त संधि पत्र पर हस्ताक्षर को कवि हृदय ही देख सकता है और यह अपनी रचनाओं से दुनिया को वशीभूत करता है। इसकी विशेषता हम देखेंगे कि प्रकृति की यह सुंदर छवि कवि कुवेंपु की अनूठी सोच का विशिष्ट उदाहरण है। साथ ही हर पाठक की सोच और रचनात्मकता को बढ़ाता है और यहाँ पर बहुत सुंदर कल्पना की गई है कि प्रकृति का, भगवान की बनाई हुई प्रकृति का सुंदर रूप देखकर मनुष्य अपने दुखों को भूल जाता है और यही एक संधि पत्र है भगवान, प्रकृति और मनुष्य के बीच में। अगला पद है। बलाक पंक्ति के बहाने किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि। और इन्हीं बगलों की पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान ने हस्ताक्षर किए और उस सुंदर हस्ताक्षर को एक कवि हृदय व्यक्ति ने वशीभूत होकर देखा, समझा और सुंदर रचना करके अपने पाठकों तक भगवान का यह सुंदर संदेश पहुंचाया। अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं और यह प्रश्न उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और ससंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है, कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी सहायता मिल सकती है। आप चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 2 शीर्षक दिए जाएंगे, उसमें से एक पर टिप्पणी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं टिप्पणी लिखने का फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि जो भी आपको 2 शीर्षक दिए जाते हैं टिप्पणी लिखने के लिए, सबसे पहले जो भी प्रश्न आप टिप्पणी लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखिए। उसके बाद उस शीर्षक का परिचय लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। उसके बाद कविता और कवि का नाम लिखिए और एक संक्षिप्त रूप से उस शीर्षक के विषय में कविता के आधार पर आपको टिप्पणी तैयार करना है, जो 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो इस प्रकार छात्रों यह पाठ्य सामग्री पूरी होती है। मुझे आशा है आपको यह जरूर उपयोगी होगी।